बच्चों हम है ना फ्रिक्शन वाला चैप्टर कर रहे थे, फ्रिक्शन वाला टॉपिक कर रहे थे। चैप्टर तो क्या है, छोटा सा टॉपिक है। और देखिए फ्रिक्शन वाला टॉपिक, आप अपना ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला फॉर्मूला चार्ट खोलिए तो देखो हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बता दिया था, स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन। हमने जो है ना ग्राफ भी बता दिया था, स्टैटिक फ्रिक्शन भी बता दिया था, काइनेटिक फ्रिक्शन भी बता दिया था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज भी बता दिया था। अब बात करेंगे हम ब्लॉक ओवर ब्लॉक, है ना, मोशन ऑफ द 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक्स ऑन ईच अदर, है ना। अब अपन बात करेंगे आज मोशन ऑफ द ब्लॉक्स और बॉडीज, मोशन ऑफ द ब्लॉक्स और बॉडीज प्लेस्ड ओवर ईच अदर, है ना, प्लेस्ड ओवर ईच अदर, एक के ऊपर एक रख दिया जाता है बॉडीज को। देखो मैं जो है ना सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ एक। मान लीजिए मेरे पास में है ये ग्राउंड है और ग्राउंड सपोज स्मूथ है, स्मूथ ग्राउंड है यानी कि कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। अब मैंने मान लो यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है, यहाँ दूसरा ब्लॉक रख दिया, यहाँ तीसरा ब्लॉक रख दिया, हमने 3 ब्लॉक रख दिए। इसको हम कह देते हैं M1, इसको कह देते हैं M2, इसको कह देते हैं M3। और मान लीजिए कहीं भी कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसके ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ सरफेस है, ये भी स्मूथ सरफेस है, यानी कि ना तो यहाँ कोई फ्रिक्शन है, ना यहाँ कोई फ्रिक्शन है, ना यहाँ कोई फ्रिक्शन है, तो म्यू इज 0 एवरीवेयर इफ अगर ऐसा हो तो क्या होगा, सुनिए क्या होगा। अगर मान लीजिए कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है और आपने फोर्स लगाया है M2 पर, तो बताऊं क्या होगा। आपने फोर्स M2 पर लगाया है तो ये M2 ब्लॉक आगे चला जाएगा, M1 और M3 यहीं रह जाएंगे, यानी M1 जो है नीचे गिर जाएगा लेकिन ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अगर मान लीजिए फ्रिक्शन है ही नहीं, है ना, इफ नो फ्रिक्शन एनीवेयर, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर क्या है, अगर मान लो आपने एक ब्लॉक लगाया, उसके ऊपर एक ब्लॉक लगाया, उसके ऊपर एक ब्लॉक लगाया, उसके ऊपर एक ब्लॉक लगा दिया, उसके ऊपर एक ब्लॉक लगा दिया, अब पता है क्या होगा, आप जिस ब्लॉक पर फोर्स लगा के खींचेंगे ना केवल वही ब्लॉक चलेगा, क्योंकि फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो उनमें आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, है ना। फ्रिक्शन फोर्स 0 यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स 0, ध्यान दीजिए, फ्रिक्शन फोर्स 0 मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स 0, कॉन्टैक्ट इज 0। फ्रिक्शन के कारण ही कॉन्टैक्ट होता है। अगर आपने इस ब्लॉक को खींचा तो बस यही चलेगा, बाकी सब ब्लॉक वहीं रह जाएंगे, कोई भी नहीं खिसकेगा अगर उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो। अब सवाल उठता है अगर फ्रिक्शन हो तो, हाँ वो एक डिस्कशन का मैटर है। तो देखिए अगर फ्रिक्शन है तो मैं कह रहा हूँ इफ ग्राउंड इज फ्रिक्शनलेस, ध्यान दीजिए, मोशन ऑफ 2 ब्लॉक्स, मोशन ऑफ 2 ब्लॉक्स की बात करेंगे अपन सबसे पहले, उसको फिर हम कंसेप्ट को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए क्या होने जा रहा है, जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड मान लीजिए स्मूथ है, इस पर मैंने एक बड़ा ब्लॉक रख दिया कैपिटल M, और कैपिटल M के ऊपर मैंने एक स्मॉल m छोटा ब्लॉक रख दिया, राइट। अब मान लीजिए यहाँ पर फ्रिक्शन 0 है, तो ये ग्राउंड वाला फ्रिक्शन 0 है। मान लीजिए यहाँ पर फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन म्यू है, इट इज नॉट 0, राइट। तो अब देखिए जब म्यू है तो सबसे पहले तो मैं आपको ये जो म्यू है ना इसकी फ्रिक्शन लिमिट बता दूं, Fr इज म्यू इंटू n, म्यू इंटू n। यहाँ पर जो है नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा वो mg के बराबर आएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा ना वो mg के बराबर आएगा। तो म्यू इंटू mg आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है। क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स है, ध्यान दीजिए आप। मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स है। जरूरी नहीं कि ये फ्रिक्शन फोर्स लगे ही लगे, दिस मे और मे नॉट बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। आप ध्यान दीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट है।
मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स वास्तव में इतना लगेगा या नहीं लगेगा ये पता नहीं है, ये डिपेंड करेगा फोर्स पर कि आप फोर्स क्या लगा रहे हो। अब एक काम करिए कि आप इन दोनों ब्लॉक में से किसी एक पर फोर्स लगा दो। तो मान लो हम फोर्स लगा देते हैं नीचे वाले ब्लॉक पर, हमने ये फोर्स लगा दिया। जैसे ही हमने ये फोर्स लगाया तो ये जो नीचे वाला ब्लॉक है इसमें मोशन की टेंडेंसी क्रिएट होती है। जब इस नीचे वाले ब्लॉक में मोशन की टेंडेंसी क्रिएट होती है तो ये जो सरफेस है, दिस सरफेस, इस सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ये एफ आर होगा, और इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उधर की तरफ, ये एफ आर होगा। एफ आर की वैल्यू क्या होगी ये अभी डिसाइड करेंगे हम कि क्या होगी। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कर दिया तो मैं यहाँ एक फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ दोनों का। सबसे पहले मैं स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। स्मॉल एम पर जो फोर्स लग रहा है वो केवल फ्रिक्शन फोर्स है। कैपिटल एम पर जो फोर्स लग रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं जरा। कैपिटल एम पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है कैपिटल एफ और एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, राइट। अच्छा, एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं और कर देता हूं, है ना। मैं ये कहता हूं कि आपने ये एफ फोर्स लगाया, हमें ये पता करना है कि इस एफ फोर्स के कारण ये ब्लॉक जो दोनों हैं ये साथ साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे, या अगर अलग अलग स्लाइड करना है तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ कि एक चीज़ कैलकुलेट कर लेता हूँ, वो ये कैलकुलेट कर लेता हूँ कि इफ़ बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, है ना। तो ध्यान दीजिए, इफ़ बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ये कैलकुलेशन मैं यहाँ करके रख लेता हूँ, आप देखना। इफ़ बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर देन एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा एफ अपॉन एम प्लस एम, ये एक्सीलरेशन आएगा। अगर दोनों ब्लॉक एक साथ चलते हैं तो ये एक्सीलरेशन आएगा, राइट। बेटे अगर मान लो इस ब्लॉक में ये एक्सीलरेशन आता है तो इस ऊपर वाले ब्लॉक पर सूडो फोर्स एम ए लगेगा, अगर आता है तो। आएगा नहीं आएगा वो एक अलग कहानी है। अब मैं बता रहा हूँ कि जो सीन है वो ये है कि अगर ये एफ आर आपका फ्रिक्शन फोर्स है तो इस पर सबसे ज़्यादा कितना फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है ये बताओ। इस पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स ये हो सकता है ना। तो इस पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ सकता है, ए मैक्सिमम, ए वन मैक्सिमम बोलो इसको, है ना, ए मैक्सिमम 1, ये आएगा फ्रिक्शन फोर्स अपॉन मास। ये ए मैक्सिमम 1 आएगा बेटा, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता एक्सेलरेशन, और वो आएगा म्यू जी, वो आएगा म्यू जी। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर ये जो एक्सेलरेशन है वो उस एक्सेलरेशन से, वो जो एक्सेलरेशन हमने निकाला ना अभी कंबाइंड वाला, इस एक्सेलरेशन से अगर कम है, ये वाला अगर ज़्यादा है तो फिर तो इसका मतलब है कि वो जो ब्लॉक है वो मूव करेगा, क्योंकि ये इससे ज़्यादा तो चल ही नहीं सकता, वो इससे ज़्यादा चल ही नहीं सकता वो। तो आप थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये मैक्सिमम अलाउएबल एक्सीलरेशन है इस स्मॉलर ब्लॉक पर। तो अगर जो अपना इस छोटे वाले ये दूसरा ब्लॉक जो है उसका एक्सीलरेशन निकालो, तो दूसरे ब्लॉक का एक्सीलरेशन आएगा एफ माइनस एफ आर अपॉन कैपिटल एम। अब देखिए एफ माइनस एफ आर अपॉन कैपिटल एम आएगा, तो इसको मैं लिखूंगा एफ माइनस म्यू एम जी अपॉन कैपिटल एम। बेटे ये वाला जो एक्सीलरेशन है और ये एक्सीलरेशन, अगर ये एक्सीलरेशन इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर ये दोनों ब्लॉक साथ साथ नहीं चल सकते, फिर ये दोनों अलग अलग ही चलेंगे, क्योंकि ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ना इसकी फ्रिक्शन लिमिट पार हो गई है, तभी ऐसा होगा। ये ए मैक्सिमम है, ये वाला एक्सीलरेशन, दिस एक्सीलरेशन इफ ग्रेटर देन दिस,
तो फिर ये दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे, इनकी मोशन अलग अलग होगी। तो ध्यान दीजिए, इफ A2 is greater than A1 maximum, then blocks will move separately. Then blocks will move separately. लेकिन अगर A2 less than, if A2 is less than A1 maximum, then block will move together. Then blocks will move together. तो आप थोड़ा सा ये जो बात है ना, इसको समझने की कोशिश करो, ये ब्लॉक कब अलग अलग हो जाएंगे। तो मैं ये बताऊं, जिस समय ये बहुत तेज चलेगा ना ऊपर वाले से, उस समय ऊपर वाला ब्लॉक अलग चलेगा फिर, और नीचे वाला ब्लॉक अलग चलेगा, है ना। तो देखिए, अब इन दोनों केसेज की मैं बात करता हूँ। जब दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे तब क्या होगा, तब आपका, है ना, अपन ने क्या कह दिया, अपन ने कह दिया इफ A2 is less than A1 maximum, then both will be together, both will be moving together, साथ साथ चलेंगे साहब, अलग अलग नहीं होंगे। तो आपका जो एक्सीलरेशन आएगा वो दोनों ब्लॉक्स का बराबर ही आएगा जब साथ साथ चलेंगे, तो वो फिर आएगा F/m+m, जो कि हमने पहले निकाल लिया, राइट। लेकिन अगर आपका A2 जो है वो ग्रेटर देन A1 मैक्सिमम आ गया, फिर तो क्योंकि वो A1 तो इससे ज़्यादा चल नहीं सकता साहब, और A2 ज़्यादा चल रहा है ना, तो नेचुरल है कि फिर अलग अलग तोड़ेंगे। तो आपका जो A1 है वो तो A1 मैक्सिमम के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि उसको तो जितना चलना था उतना चल दिया बेचारा। तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण आएगा उसमें एक्सीलरेशन, तो वो μ/g के बराबर होगा। लेकिन जो आपका A2 है वो आपका आ जाएगा कितना, A2 आपका आ जाएगा F-FR/M, ये A2 आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब हमें एक बात ये करनी है कि क्या लिमिट हो जिससे कि F जो है आपका जो है ना, ये F का क्या लिमिट हो जिससे कि अलग अलग चले। तो मैं बता रहा हूँ अलग अलग चलने की कंडीशन क्या है, A2 ग्रेटर देन और इक्वल टू A1 मैक्सिमम। तो देखिए, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लिप और मूव सेपरेटली। कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, तो देखिए मैं बता रहा हूं, A2 जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल देन A1 मैक्सिमम, ये हमारी डिजायर है, राइट। तो देखो हम क्या करेंगे, A2 को मैं लिख रहा हूं F-FR/M, और ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू FR/m। तो आप जरा चेक करिए, कैपिटल F माइनस FR/M, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल देन, ये आ जाएगा μg, ये आ जाएगा μg। तो आप जरा चेक करो कंप्लीट ले जाकर के उधर की तरफ, तो ये आएगा F-FR, इट इज इक्वल टू μM_g, है ना। और आपका जो FR है वो आपका μMg है, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, μ_mg प्लस μM_g, यानी आपका आंसर आ जाएगा μg कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इतना फोर्स आपको चाहिए, है ना। अगर ब्लॉक को स्लिप करवाना है तो टू गेट अ स्लिप और सेपरेट मोशन, और टू सेपरेट मोशन, कैपिटल F इक्वल टू μg M+m। देखो अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये ग्रेटर होना चाहिए इससे, है ना। हाँ, तो F शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल देन μg
m प्लस m। देखो बेटा एक बात यह है कि याद रखना पाप है, समझ लेना अच्छी चीज़ है। समझ लेने में थोड़ा सा शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन बाद में आसान हो जाती हैं चीज़ें। देखिए सबसे पहले मैंने आपको जो सबसे पहली बात बताई वो बताई कि अगर इनके अंदर आपस में कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो पता है आपस में कोई इनके अंदर जुड़ाव नहीं है, इनमें कोई इंटरलॉकिंग नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो देयर इज नो इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग नहीं है तो आपने जिसको खींचा वो चला गया, इंटरलॉकिंग नहीं है तो जिसको खींचा वो चला गया। लेकिन जब फ्रिक्शन है तो इंटरलॉकिंग है। अब इंटरलॉकिंग के बारे में अगर जब हम बात करेंगे तो पता है ब्लॉक कब अलग अलग चलना शुरू करेंगे, जब उनकी इंटरलॉकिंग टूट जाएगी। हाँ, यानी अलग अलग चलाने के लिए इंटरलॉकिंग तोड़ना जरूरी है। तो इंटरलॉकिंग तोड़ने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो फ्रिक्शन है वो टूटना चाहिए, मतलब वो लिमिट पार करनी चाहिए फ्रिक्शन की, तब जा करके वो अलग अलग चलेगा। तो हमने ये बात की थी मोशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। तो आप दोनों को ध्यान से देखिए, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है, हमने फोर्स लगाया कैपिटल M पर। तो हमने एक कैलकुलेशन ऐसे ही करके रख ली, इस कैलकुलेशन की कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं, है ना। हमने ये कहा कि भाई अगर मान लो दोनों साथ साथ चलते हैं तो फिर ये ऐसा होगा। अब हमारा सवाल ये उठता है कि दोनों साथ साथ चलेंगे कब तक, कब तक, कितनी देर तक, कितनी देर तक दोनों साथ साथ चलेंगे। देखिए जब तक ये वाला जो फोर्स आपने अप्लाई किया ना, इसकी वैल्यू कम है, कमज़ोर वैल्यू है, इतनी कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर है कि उसका ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो लिमिट पार ना करे, तब तक वो साथ साथ चलेंगे। आपने इस पर बहुत थोड़ा सा फोर्स लगाया तो साथ साथ ही चलेंगे, थोड़ा और तेज़ लगाया तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की ट्राई होगी, और तेज़ लगा दिया तो फिर हो सकता है अलग अलग चले, है ना, कि ये आगे निकल जाए वो पीछे छूट जाए, ऐसा हो सकता है। तो अब देखिए आप, हमने ये फ्रिक्शन की लिमिट निकालते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया है कि एफ आर कैलकुलेट कर लिया म्यू एन इक्वल टू म्यू एम जी, क्योंकि वहाँ पे एन जो है ना वो एम जी के बराबर है ना, इसी के कारण फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अच्छा, अब हमने दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हमारे सामने कई चीज़ें क्लियर हो गई, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। देखिए क्या क्या क्लियर हुआ। एक तो हमारे सामने ये क्लियर हुआ कि इस पर केवल अकेला फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, इसलिए अगर इस पर कोई एक्सीलरेशन आएगा तो इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, इससे ज़्यादा एक्सीलरेशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि इस पर फ्रिक्शन फोर्स इतना ही लग रहा है, तो इससे ज़्यादा एक्सीलरेशन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, राइट। अच्छा, अब आपका A2 ये है। अगर आपका A2 A1 मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये ब्लॉक्स फिसलेंगे एक दूसरे के ऊपर, फिर साथ साथ नहीं चल सकते। जैसे ही आपका इसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा तो फिर ये अलग अलग चलेंगे, देन ब्लॉक विल मूव सेपरेटली। और अगर A2 लेस देन है तो ब्लॉक विल मूव टुगेदर, एक साथ चलेंगे। अब हमें ये कंडीशन निकालनी है कि ऐसा क्या अमाउंट ऑफ फोर्स हो कि ब्लॉक टुगेदर चले, ब्लॉक अलग अलग चले। तो वो हम कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास कंप्लीट सामग्री है, पूरे औजार हैं हमारे पास। देखिए अगर आपका A2 लेस देन A1 मैक्सिमम है, देन बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, साथ साथ चलेंगे। तो भैया फिर आपको अलग अलग निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों की एक्सीलरेशन सेम आएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। A1 मैक्सिमम ये है, A2 इतना है, ये है ये। लेकिन अगर मान लो आपका F बढ़ गया साहब, बड़ा हो गया, और ऐसा बड़ा हो गया कि A2 जो है वो ग्रेटर देन A1 मैक्सिमम हो गया, अब आपका फिसल गया, अब आपका अलग चलेगा। तो देखिए क्या होगा, अलग अलग चलेंगे तब फिर अलग अलग एक्सेलरेशन निकालें। तो अलग अलग एक्सेलरेशन के लिए देखिए फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लिप और मूव सेपरेटली, इसकी बात कर लेते हैं हम। तो आपकी कंडीशन ये है, ऐसा होगा तब ऐसा चलेगा, राइट। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। A2 आपके पास में ये है, तो ये चीज़ आई, फिर इसको हमने FR/M तो म्यूजी लिख ही दिया हमने, आप देखेंगे इसको तो ये हमारे पास में आ जाएगा। ये हमारी कंडीशन आ रही है, एक्चुअल में इसको आप ग्रेटर देन इक्वल देन रहने दो। ये आपका, यानी कि जब आपका फोर्स इतना होगा, इससे ज़्यादा होगा, तब आपके दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे। जब तक ये फोर्स इस लिमिट को पार नहीं करेगा, दोनों ब्लॉक अलग अलग नहीं चल सकते, करेक्ट। बेटा ये वाली केस हमने किया, ब्लॉक पर हमने नीचे वाले पर फोर्स लगाया, अब हम जरा ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं, है ना। तो देखिए मैं ये दोनों ब्लॉक वापस बना रहा हूँ। ये ग्राउंड है आपका, एक ब्लॉक मैंने यहाँ बनाया, ये कैपिटल M है,
एक ब्लॉक मैंने यहाँ बनाया, ये स्मॉल m है। अभी हमने फोर्स लगाया था ऊपर वाले पर, अब हम फोर्स लगा रहे हैं, सॉरी अभी फोर्स लगाया था नीचे वाले पर, अब हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर वाले पर। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही आप ऊपर वाले पर फोर्स लगाओगे तो टेंडेंसी ऑफ मोशन ऊपर वाले में क्रिएट होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर वाले पर इधर लगेगा और ये फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू mg। नीचे वाले पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, राइट। हाँ जी, अब मैं इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, तो आप जरा चेक करना। सबसे पहले मैं स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। स्मॉल m पर एक फोर्स आपका कैपिटल F आपने लगाया है, एक आपका फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है। ये आपका कैपिटल M है, ये आपका FR है, ये आपका FR, करेक्ट। ये चीज़ आ गई। जब ये चीज़ आपके पास में आ गई है तो अब देखिए क्या हो रहा है। अब मैं अगर ये दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम आ गया अपने पास, तो मैं सबसे पहले इस कैपिटल M का एक्सीलरेशन निकाल लेता हूँ, मैक्सिमम अलाउएबल एक्सीलरेशन। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपकी यही है, ठीक है। तो देखिए ये आपका 1 ब्लॉक है, इसको मैं 2 ब्लॉक कहता हूँ। तो A2, अब की बार में मैं A2 को मैक्सिमम निकालूंगा, A2 मैक्सिमम। फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स लग ही नहीं सकता साहब इस पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स ही है, बस और कोई फोर्स है ही नहीं इसके ऊपर। तो ये आपके पास में फोर्स अपॉन मास, ये ब्लॉक नंबर 2 है, ये ब्लॉक नंबर 1 है ना। तो ये आपके पास में A2 मैक्सिमम आएगा, यानी कि ब्लॉक नंबर 2 जो नीचे वाला ब्लॉक है उस पर इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं आ सकता। अब हम ऊपर वाले ब्लॉक की बात करेंगे। ऊपर वाले ब्लॉक में है F माइनस FR, ये नेट फोर्स है बेटा, ये नेट फोर्स है। अगर मैं इसको कह दूं MA1, तो A1 बराबर क्या आ गया, A1 बराबर F माइनस FR अपॉन स्मॉल m। अब आप एक छोटी सी बात पकड़िए, फ्रिक्शन फोर्स का लिमिट जो है, फ्रिक्शन फोर्स की अमाउंट जो है वो मैक्सिमाइज्ड हो चुकी है, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो सकता, राइट। कैपिटल F आपका वेरिएबल है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है आप कितना लगा रहे हैं, है ना। तो वेरिएबिलिटी यहाँ तो है ही नहीं। A2 मैक्सिमम तो फिक्स है आपका, ये तो बदलेगा ही नहीं कभी, राइट। A1 आपका F के बेसिस पर बदलेगा, राइट। अब मैं ये कह रहा हूँ टू मूव टुगेदर, साथ साथ मूव करने की कंडीशन, टू मूव टुगेदर। आपका जो A1 है ना, इट शुड बी लेस देन A2 मैक्सिमम। बस अगर A1 कम है आपके A2 मैक्सिमम से, तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। टू मूव डिफरेंटली, दोनों ब्लॉक अलग अलग दौड़ेंगे, एक के ऊपर एक फिसल जाएगा। टू मूव डिफरेंटली, A1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल देन A2 मैक्सिमम, ये कंडीशन है बस, ठीक है। तो अब देखिए, अगर टुगेदर चलना है तो देखिए हमने कह दिया कि टुगेदर मोशन, इफ मूविंग टुगेदर, आप देखो क्या है इफ मूविंग टुगेदर। तो देखिए क्या होगा आपका टुगेदर मूविंग का कंडीशन यही है कि A1 शुड बी लेस देन A2 मैक्सिमम, और फिर आपका एक्सीलरेशन जो है ना दोनों का सेम आएगा, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए एक्सीलरेशन अलग अलग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। F अपॉन m प्लस m, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास आएगा, करेक्ट। इसलिए उसको कैलकुलेशन ज़्यादा करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन इफ मूविंग डिफरेंटली, इफ मूविंग सेपरेट, अलग अलग चल रहे हैं, तो अब आपकी कंडीशन हमने क्या बताई, हमने कंडीशन बताई A1 शुड बी ग्रेटर देन A2 मैक्सिमम। अब जरा A1 कैलकुलेट करना। A1 क्या था, A1 था आपका F माइनस FR अपॉन m, इट इज ग्रेटर देन इक्वल देन FR अपॉन कैपिटल M। आप चेक करो, यस। तो मैं ये जो F है ना, इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे F1 पता नहीं मैं क्यों लिख गया, F ये है ना, राइट। चलिए अब देखो आप यहाँ से कैपिटल F माइनस FR अपॉन स्मॉल m। FR आपका बेटा म्यू mg है अपॉन स्मॉल m है।
यहाँ पर है आपका म्यू एम जी अपॉन कैपिटल एम। आप चेक करिए कैपिटल एफ इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल देन, है ना। तो कैपिटल एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल देन म्यू जी और 1 प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। ये आपका आंसर आएगा। यानी आप अगर अलग अलग चलाना चाहते हैं तो आपका सीन ऐसे होगा। यानी कैलकुलेशन बड़ी आसान है, कैलकुलेशन बड़ी ही आसान है, एम प्लस एम। ठीक, देखो मैं इन दोनों चीज़ों को जो है ना एक बार साइड बाई साइड रख देता हूँ। दो हमारे पास में अलग अलग रिजल्ट हैं, मैं दोनों को साइड बाई साइड रख देता हूँ। अगर आपके पास में ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है और एम ब्लॉक है और स्मॉल एम ब्लॉक है ना, ध्यान देना, ग्राउंड पर कोई फ्रिक्शन नहीं है और एम ब्लॉक है और स्मॉल एम ब्लॉक है, ठीक है जी, राइट। अब अगर आपने मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगाया, पहले यहाँ लगाते हैं, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स, आई एम सॉरी एक्सटर्नल फोर्स, आपने एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लगाया और एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लगाया, है ना। अब हम दोनों केसेज के बारे में कह देते हैं कि कब कब कौन कौन सा होने वाला है। देखिए जब आपने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन चेक कर लो सबसे पहले। इस पर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो आपके टेंडेंसी ऑफ मोशन इधर होगी, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर आएगा और इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर आएगा, राइट। फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट क्या है? फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट है म्यू एन यानी म्यू एम जी, राइट। इस ब्लॉक का नंबर मैंने 1 रखा है, इस ब्लॉक का नंबर मैंने 2 रखा है। यहाँ भी मैं इसको नंबर 1 कह देता हूँ, इसको नंबर 2 कह देता हूँ, करेक्ट। अच्छा अब देखिए जो ब्लॉक नंबर 1 है उस पर केवल फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो मैं कह दूंगा A1 मैक्सिमम। 1 पर इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन कभी जिंदगी में आएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो म्यू एम जी अपॉन मास, तो ये म्यू जी के बराबर आएगा जी, म्यू जी के बराबर आएगा। अब देखिए आपका A2 क्या होने वाला है? आपका A2 होने वाला है कैपिटल F माइनस एफ आर अपॉन कैपिटल एम, ये A2 होने वाला है, राइट, पक्का। अच्छा अब जरा हम थोड़ी देर यहाँ भी बात कर लें इसी मामले में। इस मामले में जब मैं यहाँ बात करता हूँ तो ये F टेंडेंसी ऑफ मोशन उधर आएगी, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इधर आएगा और फ्रिक्शन फोर्स उधर आएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन वही होगा, मतलब वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन विल नॉट चेंज, म्यू इंटू एन, ये म्यू एम जी ही होगा बेटा, करेक्ट। अब हम जो है ना नीचे वाला जो ब्लॉक नंबर 2 है उसका A2 मैक्सिमम निकालेंगे। A2 मैक्सिमम, वो A2 मैक्सिमम आएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स अपॉन कैपिटल एम, क्योंकि उस पर इतना ही फोर्स लग रहा है, इससे ज़्यादा फोर्स लग ही नहीं रहा, तो हम क्या करें, तो ये आ जाएगा म्यू एम जी अपॉन कैपिटल एम। ये A2 मैक्सिमम आ गया है ना, A2 मैक्सिमम आ गया। अब हम बात करेंगे A1 बराबर कितना आएगा? A1 बराबर आएगा F माइनस एफ आर अपॉन स्मॉल एम। ये आपके दोनों चीज़ आ गई, राइट। अब मैं यहाँ की बात करूँ, टुगेदर मूव की कंडीशन और सेपरेट मूव की कंडीशन, है ना। तो देखिए टुगेदर मूव, दोनों एक साथ मूव करेंगे कब? जब आपका ये A2 जो है ये कम हो किससे? A1 मैक्सिमम से, तो फिर टुगेदर मूव करेंगे। टुगेदर मूव करेंगे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, फिर तो आपका A सीधा आ जाएगा F अपॉन एम प्लस एम, ये आ जाएगा आपका। A2 अगर कम है तो, लेकिन अगर A2 ज़्यादा हो गया तो A2 ग्रेटर देन, एक मिनट, सेपरेट मूवमेंट है ना, सेपरेटली मूव। अगर आपको सेपरेटली घुमाना है, चलाना है, तो सेपरेटली मूव की कंडीशन है कि फिर आपका जो A2 है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल देन A1 मैक्सिमम। तो ये सेपरेट मूव करेंगे तो अब आपकी अलग अलग वैल्यू जाएंगी, A1 अलग आएगा, A2 अलग आएगा, राइट। और वो आप फ्री बॉडी डायग्राम से निकाल लीजिएगा, है ना। हाँ, अब इसकी कंडीशन जो है ना वो यही है बस, A2। तो A2 को जब आप लिखेंगे तो A2 को क्या लिखेंगे? A2 को लिखेंगे आप F माइनस एफ आर अपॉन कैपिटल एम,
ग्रेटर देन इक्वल देन A1 यानी एफ आर अपॉन स्मॉल एम, नहीं एफ आर अपॉन कैपिटल एम था, नहीं A1 अपॉन A1 वही है स्मॉल एम, राइट। चलिए जी, ये आपकी कैलकुलेशन आ गई। आप एफ की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कब वो स्लिप होगा। मतलब स्लिप होने की कंडीशन है कि आपका जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन है उससे क्रॉस करे, अगर जिस पर फोर्स लगाया जा रहा है, जिस ब्लॉक पर आप फोर्स लगा रहे हैं, जिस ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो जब उस एक्सीलरेशन को पार करेगा लिमिट को, वो लिमिटिंग है, वो मैक्सिमम है ना। तो अब देखिए यहाँ पर भी वही बात है, टुगेदर मूव करना है आपको, तो टुगेदर मूव करना है तो आप क्या करेंगे, टुगेदर मूव करना है तो आप A1 को जो है A2 मैक्सिमम से कम रखिए। टुगेदर मूव करना है तो ये रखिए। अच्छा, सेपरेटली मूव करना है तो सेपरेटली मूव करना है तो क्या है, A2 सॉरी A1 जो है ग्रेटर देन इक्वल देन A2 मैक्सिमम होगा। A1 कितना आएगा, F माइनस एफ आर अपॉन कैपिटल M इक्वल टू कितना आएगा, वो एफ आर अपॉन एम। बस ये आ जाएगा आपका, आप कैलकुलेट कर लीजिए। नहीं A1 में तो स्मॉल m आया था ना यहाँ पे, वो मतलब आपका जो है ना, जिस पर आप फोर्स लगा रहे हैं उसका चेक करा करो आप, राइट। बस ये आ जाएगा। अच्छा, अगर मान लो 3 ब्लॉक होते तब क्या करते हैं, देखो कुछ नहीं, कंसेप्ट सेम है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितने ही ब्लॉक हो, कंसेप्ट सेम है कि जिस पर आपने फोर्स लगाया है उसको चेक करना है आपको कि जो मैक्सिमम अवेलेबल एक्सीलरेशन है उसको पार कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे मान लो आपने ये 1 ब्लॉक लगाया, ये आपने 2 ब्लॉक लगाया, ये 3 ब्लॉक लगाया, राइट। मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, करेक्ट। अब आप किस पर फोर्स लगाना चाहते हैं, किसी भी एक पर फोर्स लगा लो। मान लीजिए हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, बेटा जैसे ही आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं इमीडिएट इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन क्रिएट होती है। टेंडेंसी ऑफ मोशन क्रिएट होती है तो इसको मैं कहूँगा Fr2 और इसको मैं कहूँगा Fr2। अच्छा, लेकिन ऊपर भी फ्रिक्शन है तो इसे मैं बोलूँगा Fr1, इसको मैं बोलूँगा Fr1, करेक्ट। अब देखो जो सबसे ऊपर वाला जो ब्लॉक है ना, नंबर 1, उस पर केवल एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और Fr1 की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम। Fr1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है कितनी, μ1 इंटू m1g, μ1 इंटू m1g, इतनी हो सकती है। तो अब आपके A1 ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी पॉसिबल है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल है μ1 m1g अपॉन m1, यानी इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं हो सकती ब्लॉक नंबर 1 की, ब्लॉक नंबर 1 की। अब जरा हम ब्लॉक नंबर 3 की बात भी कर लेंगे। ब्लॉक नंबर 3, तो देखिए ब्लॉक नंबर 3 का क्या हाल है। ये ब्लॉक नंबर 1 की कहानी है, ब्लॉक नंबर 1 की कहानी है। ब्लॉक नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं। ब्लॉक नंबर 3 जो है उसके ऊपर देखिए Fr2 है, Fr2 है। तो देखो Fr2 मैक्सिमम जो आएगा ना वो क्या आएगा, Fr2 मैक्सिमम आएगा μ2। अब इसके ऊपर जो ब्लॉक्स है ना वो 2 and 1 दोनों है, तो मैं लिख दूंगा इसको m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आपका यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है Fr2 जो कि ब्लॉक नंबर 3 पर लग रहा है। तो मैं पता है क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा A3 मैक्सिमम, 3 वाले की जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन है वो इतनी हो सकती है Fr2 मैक्सिमम अपॉन m3, ये हो सकती है, करेक्ट। अब देखिए जो 2 वाला ब्लॉक है बीच वाला, वो डिसाइडिंग ब्लॉक है, वो डिसाइड करेगा कि किसका क्या हाल होने वाला है ना।
तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो A2 है उसके बारे में मैं ज़रा बात कर लूँ। A2 आएगा आपका F माइनस FR1 माइनस FR2 अपॉन M2, ये आपका A2 आया। ठीक है, अब आपको चुपचाप बैठ करके, क्योंकि ये और तो मैक्सिमम वैल्यूज हैं और ये आपकी A2 आपके अप्लाइड फोर्स के कारण आ रही है। अगर A2 A1 से ज़्यादा है, अगर A2 A1 से ज़्यादा है ना, तो ध्यान दीजिए, इफ़ A2 इज ग्रेटर देन A1, इसका मतलब 1 और 2 अलग अलग चलेंगे। अगर आपका A2 A3 से ज़्यादा है तो इसका मतलब 2 और 3 अलग अलग चलेंगे, 2 और 3 अलग अलग चलेंगे। अच्छा, अगर मान लो आपका A1 जो है वो A2 से मतलब A2 ज़्यादा है, अगर A2 जो है A1 से कम है, A1 से कम है, तो अब क्या होगा, 1 और 2 साथ साथ चलेंगे, भले ही 3 अलग अलग चल सकता है, हो सकता है दोनों चिपक जाए और बाकी ये अलग चले, पॉसिबल है, पॉसिबल है। वो डिपेंड करेगा फ्रिक्शन के ऊपर, अमाउंट पर। यानी कुल मिलाकर के आपके 1 और 2 है ना टुगेदर चलें, तो इसकी कंडीशन मैं बता देता हूँ, है ना। देखो देखो देखो, M1 M2 टुगेदर, M1 एंड M2 टुगेदर, M1 एंड M2 टुगेदर चलें, इसी कंडीशन है कि आपका जो A2 है, A2 जो है इट शुड बी लेस देन A1 मैक्सिमम, इससे कम हो तो फिर ये टुगेदर चलेंगे, है ना। अच्छा, और M1 एंड M2 सेपरेट हो अगर, तो उसकी कंडीशन है कि आपका जो A2 है इट शुड बी ग्रेटर देन A1 मैक्सिमम, तो फिर ये सेपरेट हो जाएंगे, करेक्ट। अच्छा, अब हम जरा उसकी बात कर लेते हैं, M2 एंड M3 टुगेदर, तो क्या होगा, फिर आप क्या करेंगे कि A2 जो है इट शुड बी लेस देन A3 मैक्सिमम, है ना, और M2 एंड M3 सेपरेट, तो फिर आपके A2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल देन A3 मैक्सिमम। फैसला इसी से होगा, फैसला इसी से होने वाला है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो आपके पास 3 ब्लॉक हैं, ध्यान देना, ग्राउंड पे फ्रिक्शन नहीं है, हम ग्राउंड वाला फ्रिक्शन नहीं लेकर के चल रहे, चाहो तो वो भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट वही है। कंसेप्ट ये है कि आपको उस ब्लॉक को चेक करना है जिस पर आपने फोर्स लगाया है, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, ठीक है जी। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और ये 3, ठीक है बेटा। अब अगर मान लो पहले आपने फोर्स 2 पर लगाया था ना, 2 पर फोर्स लगाया था, मान लो हम 1 वाले पर फोर्स लगाते हैं, सबसे ऊपर लगाया फोर्स, अब क्या हाल होने वाला है, अब हालात क्या होने वाले हैं, देखिए हालात बड़े सिंपल हैं। आप क्या करें, इसको कर लीजिए, FR1 आएगा, जब FR1 यहाँ आया तो FR1 यहाँ भी आएगा। ये ध्यान रखिए, जिसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन आई है उसमें FR1 की डायरेक्शन पहले आएगी, इसमें FR1 आएगा, फिर इसमें FR2 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर FR2 आएगा, करेक्ट। देखिए FR1 और FR2 की वैल्यूज वही आएंगी जो अभी आई थी थोड़ी देर पहले। FR1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, FR1 की मैक्सिमम वैल्यू आएगी म्यू M1G, म्यू M1G। अच्छा जी, FR2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, म्यू M1 प्लस M2G। ठीक है, अब चलिए, अब हम बात करते हैं जरा, सबसे पहले ब्लॉक नंबर, बात तो सबकी करनी है, लेकिन पता है ब्लॉक नंबर 3 जो है उसकी मैक्सिमम एक्सीलरेशन मेरे को पता लग रही है। ब्लॉक नंबर 3 की मैक्सिमम एक्सीलरेशन पता लग रही है, क्या लग रही है ब्लॉक नंबर 3 की मैक्सिमम एक्सीलरेशन पता, FR2 अपॉन M3, ये पता लग रही है।
ब्लॉक नंबर 3 की मैक्सिमम एक्सेलरेशन पता लग रही है, राइट। अच्छा, ब्लॉक नंबर 2 की बात करें। ब्लॉक नंबर 2 की जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी, जो मैक्सिमम मूवमेंट हो सकता है, वो होगा Fr1 माइनस Fr2 अपॉन m2। ये आपके ब्लॉक नंबर 2 का मैक्सिमम आ गया। रही बात A1, A1 क्या आएगा? A1 आपका बड़ा सिंपल है, F माइनस Fr1 अपॉन m1, बस काम खत्म। अब आप सुनिए, 1 एंड 2 एक दूसरे से अलग अलग चलेंगे, अलग अलग चलेंगे अगर आपका A1 जो है A2 मैक्सिमम से ज़्यादा हो गया, है ना। यानी कि अलग अलग चलेंगे, ये डिसाइड केवल उसी ब्लॉक से होगा जिस ब्लॉक पर आपने फोर्स अप्लाई किया है। तो देखिए, M1 एंड M2 सेपरेट, अलग अलग चलेंगे। अलग अलग चलेंगे कब? जब A1 ग्रेटर देन A2 मैक्सिमम आया है, जब ऐसा होगा तब अलग अलग चलेंगे दोनों ब्लॉक। अच्छा, अब सवाल उठता है कि जो तीसरा वाला ब्लॉक है 2 एंड 3, ये कब अलग अलग चलेंगे? तो देखो मैं बताता हूँ। 2 एंड 3, M2 एंड M3 ये सेपरेट हो जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे जब आपका A2 मैक्सिमम जो है, A2 मैक्सिमम, है ना। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है ना कि M1 एंड M2 तो आपने सेपरेट कर दिया, तो उसके लिए आपने ये काम कर दिया, A1 ग्रेटर देन A2 मैक्सिमम कर दिया। अब M2 और M3 सेपरेट होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए आपको बताऊँ क्या करना होगा। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इसकी सेपरेशन के लिए, इसके सेपरेशन के लिए आपको टुगेदर वाली एक एक्सेलरेशन पता करनी पड़ेगी। टुगेदर वाली एक्सेलरेशन क्या होती है? A बराबर F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये होती है, ये होती है ना। अगर आपका A3 मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम ये आपका इस A से कम है, इस वाले A से, तो फिर ये सेपरेट हो जाएगा ब्लॉक। तो ध्यान दीजिए, इसमें मैं क्या कहूँगा, M2 एंड M3 सेपरेट करने के लिए मैं कहूँगा A जो है ना, केवल कैलकुलेशन चेक करने के लिए, ध्यान दीजिए, दीज आर नॉट रिजल्ट। मैं एक मिनट आपको वापस से सारी बात पकड़ाता हूँ। ये A है आपके पास। अच्छा, तो ये वाली जो चीज़ है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन A3 मैक्सिमम, अगर आपको सेपरेट चलाना है तो, सेपरेट चलाना है तो। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ मेरा क्या है वो समझिए आप। कहने का अर्थ ये है, फ्रॉम वेरी फर्स्ट पेज आप स्टार्ट से पूरा का पूरा चेक कर लो। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो बात ही खत्म, कोई बात नहीं करनी। फ्रिक्शन है तो बात क्या करनी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि ये जो फ्रिक्शन की वैल्यूज जो मैंने लिखी हैं, जो भी फ्रिक्शन की वैल्यूज लिखी हैं, वो कभी होती नहीं है, कभी भी नहीं होती। अब आप कहेंगे ये वैल्यूज कभी होती ही नहीं है। हाँ, नहीं होती है। ये वैल्यूज केवल डिसाइड करने तक के लिए हैं कि आपको ये फैसला करना है कि वो अलग अलग चलेंगे या साथ चलेंगे। अगर मान लो वो साथ साथ चल रहे हैं, तब तो भैया कोई बात ही नहीं है। F अपॉन M टोटल मास, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपॉन टोटल मास। अगर साथ साथ चल रहे हैं तो, अलग अलग चल रहे हैं तो पंगा है, तो पंगा है। फिर क्या होगा? फिर नेट फोर्स अपॉन मास होगा। फ्रिक्शन वह होना जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर जो ये फर्स्ट केस हमने किया था, ध्यान दो, अच्छी तरह से इस कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो। हमने जो ये फ्रिक्शन बराबर ये लिखा है, ध्यान दो, कहाँ लिखा है फ्रिक्शन बराबर, ये वाली चीज़। ये फ्रिक्शन का होना जरूरी नहीं है, यानी आप ये फ्रिक्शन मानकर कभी कोई कैलकुलेशन मत करना। फिर सवाल ये उठता है कि जब ये फ्रिक्शन मानकर कैलकुलेशन करनी ही नहीं है कभी, तो ये निकाला क्यों जाता है? ये निकाला केवल डिसाइड करने के लिए जाता है कि आप फैसला करें कि स्लिप होगा या नहीं होगा। जैसे आपको मैंने फ्रिक्शन का चैप्टर पढ़ाया था, तो फ्रिक्शन के चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि बॉडी की मोशन स्टार्ट हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है लिमिट पार करना, फ्रिक्शन की लिमिट पार करना। जैसे ही लिमिट पार कर जाते हैं, वैसे ही आपका फ्रिक्शन कम हो जाता है, यानी कि फ्रिक्शन इतना नहीं रहता। फिर फ्रिक्शन कितना आएगा? फिर फ्रिक्शन जो आएगा वो कैलकुलेशन से आएगा, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। वो क्वेश्चन अपने आप सेट करेगा, उसकी टेंशन आपकी नहीं है, राइट। तो आप देखिए, ये चीज़ें इस तरह से आएंगी आपकी कि अगर जो है ना ब्लॉक जिस पर फोर्स लगा है
वो अगर ज़्यादा एक्सेलरेशन से चल गया तो फिर तो ये लिमिट पार हो गई, लिमिट पार हो गई तो फिर अलग अलग हो जाएंगे ब्लॉक। जब तक ये लिमिट पार नहीं होती तब तक ब्लॉक अलग अलग नहीं होंगे, साथ साथ ही चलेंगे। ठीक है, चलिए मैं ये इसी तरह की बात सब जगह है, सब जगह है। लेकिन बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन आप कहीं ये ले करके कैलकुलेशन मत कर देना, फ्रिक्शन की ये वैल्यू ले करके कैलकुलेशन मत कर देना। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है कहीं पर फ्रिक्शन अलग हो, अमाउंट अलग हो फ्रिक्शन का, ये पॉसिबल है, क्योंकि ये तो लिमिटिंग है ना, ये तो मैक्सिमम फ्रिक्शन है ना। एफ आर मैक्सिमम, देखो मैं लिख भी रहा हूँ एफ आर मैक्सिमम, फ्रिक्शन को मैं हमेशा मैक्सिमम लिख करके चल रहा हूँ। आपने देखा, ध्यान दिया आपने? यहाँ तो हो सकता है नहीं लिखा हो, ध्यान न रहा हो, लेकिन पिछले वाले में देखो एफ आर मैक्सिमम लिखा है मैंने फ्रिक्शन को, है ना, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स, वो वही होता है, वही होता है, राइट। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं एच सी वर्मा जी का। एच सी वर्मा की बुक का क्वेश्चन देखिए आप, एक मिनट ज़रा, हाँ जी, एच सी वर्मा जी की बुक का, एक मिनट ज़रा, पेज नंबर 98, एच सी वर्मा जी की बुक का पेज नंबर 98 है ना। 98 पर क्वेश्चन नंबर 23 चेक करिए, देखिए सभी बच्चे 98 पर क्वेश्चन नंबर 23 चेक करो। लुक एट क्वेश्चन नंबर 23 प्लीज। हाँ जी, देखिए 23 क्वेश्चन क्या है, एच सी वर्मा जी का क्वेश्चन है। पेज नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 23। Find the accelerations A1, A2, A3 of the 3 blocks shown in the figure if a horizontal force 10 Newton is applied on। अब देखो इस पे क्या कहा है, एक बार 2 किलोग्राम पर बनाना है, एक बार 3 किलोग्राम पर लगाना है, एक बार 7 किलोग्राम पर लगाना है। इन्होंने इस तरह के ब्लॉक दिए हैं। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको इन्होंने क्या कहा है, बहुत ही सिंपल और अच्छा सवाल है। 7 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, उसके ऊपर क्या है, 3 किलोग्राम का है क्या, हाँ 3 किलोग्राम का ब्लॉक है, उसके ऊपर 2 किलोग्राम का ब्लॉक है। ठीक है बेटा, ऐसा इन्होंने कहा है। इन्होंने यहाँ का फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कहा है 0.2 और 0.3। यहाँ का फ्रिक्शन कॉफिशिएंट इन्होंने कहा है μ1 बराबर 0.2 और यहाँ का फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कहा है μ2 बराबर 0.3, है ना, 0.3। चलिए अब हमें इस सवाल को 3 स्टेज में सॉल्व करना है। सबसे पहले फोर्स लगाइए 10 न्यूटन का 2 किलोग्राम वाले पर, फिर लगाइए 3 किलोग्राम वाले पर, फिर लगाइए 7 किलोग्राम वाले पर, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं 2 किलोग्राम वाले पर फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन। चलो अलग से डायग्राम बना लेते हैं, आपको ये तो समझ में आ गया। चलो मैं अलग डायग्राम बना रहा हूँ। सबसे पहले एक काम करो, लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लो चुपचाप फटाफट। तो देखो मैं इसको FR1 कह रहा हूँ, FR1 मैक्सिमम ही होता है हमेशा वो, FR1 ध्यान दो, FR1 ये मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, है ना। हाँ तो ये μ1 N1, तो μ1 आपका है 0.2, M1 G आएगा, तो 0.2 को आप क्या बोलेंगे, 0.2 M1 कितना है आपका 2 × G यानी कि 10, तो ये आ जाएगा 4 न्यूटन। ये 4 न्यूटन से ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता, मतलब ये मैक्सिमम अलाउएबल फ्रिक्शन है, कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है, राइट। चलिए आगे, अब हम FR2 कैलकुलेट कर लेते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ 2 मैक्सिमम। उसमें पता है क्या आएगा, उसमें आएगा μ2 एंड M1 + M2 × G, 2 ब्लॉक ऊपर है ना उनका आएगा, तो ये 0.3 आया और ये आया 2 + 3 × G यानी कि 10, इसका मतलब 15 न्यूटन आया ये, है ना। हाँ 15 न्यूटन आया, राइट। ये सबसे ज़्यादा फोर्स हो सकता है, इससे ज़्यादा फोर्स हो नहीं सकता। अब देखिए 2 किलोग्राम वाले पर आपका 10 न्यूटन लगाया है ना, तो आप एक काम करो, मैं अब अलग अलग लगा रहा हूँ, अपने पास में रिजल्ट्स जो है ना 4 न्यूटन और 15 न्यूटन के अवेलेबल हैं, करेक्ट। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपका फिगर बना रहा हूँ। सबसे पहले 2 किलोग्राम वाले पर लगाएंगे फोर्स, 7, 3 एंड 2,
ठीक है ना बेटा। अब देखिए यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। अगर यहाँ फ्रिक्शन लगता है मैक्सिमम, मान लो लगता है, तो एफ आर कितना आ जाएगा? यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा ना, यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो एफ आर 4 न्यूटन आएगा, राइट। मैक्सिमम आएगा, ये आएगा नहीं आएगा पता नहीं है, मैक्सिमम आएगा ये, है ना। ये आपका एफ आर जो है 4 न्यूटन है। इसको आप एफ आर 1 कह दो, इसको भी 1 कह दो, है ना। चलिए अब आपका ये एफ आर 1 हो गया यहाँ पे। यहाँ ये आपका एफ आर 2 लगेगा, एफ आर 2 लगेगा, और एफ आर 2 की वैल्यू 15 न्यूटन है जी, 15 न्यूटन है, करेक्ट। ये कितना है? ये आपका एफ आर 2 15 न्यूटन है, राइट। अच्छा जी, अब आप देखिए कि जो सीन है वो क्या है। सीन ये है कि अगर मैं दो वाले के ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा भी देता हूँ, एक बार लगा कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, है ना। हाँ, तो देखो ये जो 7 वाला है ना, इसका मैं मैक्सिमम एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो A3 मैक्सिमम, इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, इसको 3 बोल रहा हूँ, है ना। सबसे ऊपर वाले ब्लॉक का नंबर 1 है, इसको नंबर 2 बोल रहा हूँ, इसको नंबर 3 बोल रहा हूँ, राइट। तो मैं देखो A3 मैक्सिमम लिख रहा हूँ। कितना होगा A3 मैक्सिमम? A3 मैक्सिमम आएगा 15 न्यूटन अपॉन 7। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता A3, क्योंकि उस पर इतना ही फोर्स लग रहा है। ये A3 मैक्सिमम आया है, राइट। अच्छा, जरा मैं A2 मैक्सिमम निकाल रहा हूँ। A2 मैक्सिमम जब मैं निकाल रहा हूँ तो मेरे को A2 मैक्सिमम दिख रहा है एफ आर 1 4 न्यूटन माइनस 15 न्यूटन बटे 3। तो चेक करना जरा, ये A2 मैक्सिमम है A4 माइनस 15 बटे 3। तो इसका मतलब कितना आ गया? ये -11/3 आ गया, है ना। -11/3 आ गया। ये मतलब 15/7 आया ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया ये, है ना। एक्सेलरेशन तो यही आता है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं A1 की। तो A1 का जरा कैलकुलेट करना। A1 का जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 10 माइनस कितना 4, 10 माइनस 4/2, 10 माइनस 4/2। तो कितना आ गया जी? ये आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने फोर्स लगाया है ब्लॉक 1 पर, और ब्लॉक 1 का एक्सीलरेशन इन दोनों से ज़्यादा है, इससे भी और इससे भी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ब्लॉक 1 जो है वो तो निश्चित रूप से सेपरेट ही चलेगा, अलग अलग चलेगा ही चलेगा वो तो अलग से, क्योंकि उसका एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा है और ये दोनों बहुत कम है, बहुत कम है। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं कि A1 हमारे पास अब इतना ही आएगा, क्योंकि लिमिटिंग लगनी है, पक्का हो गया लिमिटिंग लगना, लिमिटिंग फोर्स लगना पक्का हो गया, निश्चित हो गया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आ रहा है कि ये वाले तो कहीं लगते ही नहीं है उसके सामने। देखो 15/7 की आप कैलकुलेशन करोगे तो 2.1 के आसपास आएगा। 11/3 की आप कैलकुलेशन करोगे तो ये जो है ना, ये माइनस में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब साथ साथ नहीं चलेगा, ये साथ साथ नहीं चलेगा, अलग अलग चलेंगे, अलग अलग चलेंगे। तो आप एक काम करिए, इनको अलग अलग चलाइए। तो सबसे पहले मैं A1 और A1 की बात कर ले रहा हूँ। A1 आपका आ गया है 10 माइनस 4/2, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर A1 का एक्सीलरेशन आएगा। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर A1 का एक्सीलरेशन आएगा। एक बार मैं जरा इनका चेक कर लूँ कि व्हाट ही इज टेलिंग। क्वेश्चन नंबर 23 है ना, हाँ ये इतना आएगा। अच्छा, अब बात रह गई आपकी A2 और A3 की। ये तो A1 तो अपना अलग गया, रास्ता उसने बना लिया अपना अलग, बाकी ये दोनों का मामला अभी देखते हैं। अब इन दोनों में देखिए, यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये वाला फ्रिक्शन और ये वाला फ्रिक्शन, बेटे ये दोनों फ्रिक्शन 15 न्यूटन का है, 15 न्यूटन का फ्रिक्शन है। इंटरलॉकिंग 15 न्यूटन की है। अब इतनी बड़ी इंटरलॉकिंग फोर्स हमने कितना लगाया? 10 न्यूटन, और जो भी पूरा इनके ऊपर लग नहीं रहा, बहुत कम लग रहा है इनके ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों ब्लॉक हैं,
ये दोनों ब्लॉक कभी सेपरेट हो ही नहीं पाएंगे। यहाँ इंटरलॉकिंग बहुत ज़्यादा है, 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये अलग अलग नहीं चल सकते। आप देखिए ये A3 है और ये A2 है ना। A3 आपका 2.1 है, A2 इतना है, राइट। A2 जो है बहुत कम है A3 से, A2 जो है ना वो माइनस में है और A3 आपकी प्लस में है फोर्स की डायरेक्शन में। और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इससे बहुत ज़्यादा है, 15 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लिमिट। तो लिमिटिंग फोर्स इज बिगेस्ट, यहाँ पे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, यानी इन दोनों को तो साथ साथ चलना ही पड़ेगा। तो अब अगर अपन ध्यान देवें तो यहाँ पर A1 तो गया, A1 की बातें बंद कर दो। अब अपन 3 और 7 की बातें करते हैं। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप देखना। 7 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम, चेक करो जरा बेटे। इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स आपका 4 न्यूटन का लग रहा है, लग ही रहा है, ये पक्का लगेगा, ये पक्का लगेगा, है ना। इसके ऊपर आपका फ्रिक्शन फोर्स 15 है इधर और 15 इधर। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इतना ज़्यादा है कि ये कभी ओवरकम हो ही नहीं सकता जब तक ये लिमिट पार नहीं होगी ना फ्रिक्शन की। आपको हमने ये बात पढ़ाई कि जब तक ये फ्रिक्शन की लिमिट पार नहीं होगी तब तक समझ लो कि सेपरेट मूवमेंट हो ही नहीं सकता। तो ये इम्पॉसिबल है सेपरेट मूवमेंट होना। इसका मतलब ये हुआ दोनों साथ साथ चलेंगे। ब्लॉक नंबर 1 गया, बाकी दोनों साथ साथ चलेंगे, हो ही नहीं सकते अलग अलग, क्योंकि ये 15 न्यूटन इतना बड़ा फोर्स है यार। 10 न्यूटन कहाँ 15 न्यूटन को पार करेगा, है। तो दोनों साथ साथ चलेंगे। लेकिन अब देखिए इन दोनों पे मिला करके जो नेट फोर्स है 3 और 7 पर, है ना, तो मैं कहूँगा A2 = A3, दोनों बराबर एक्सेलरेशन से चलेंगे। नेट फोर्स कितना है, 4 न्यूटन है। ये और ये एक दूसरे के इक्वल अपोजिट है, कैंसल, 4 न्यूटन हो गए। 4 न्यूटन डिवाइडेड बाई 7 + 3, देखना 4/10, यानी कि 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा इन दोनों का आएगा जब 2 किलोग्राम वाले पर लगा। एक मिनट ज़रा, हाँ 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। चलिए अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं कि ये फोर्स जो 10 न्यूटन का लगा है 3 किलोग्राम वाले पर लगाते हैं। देखिए हमारी जो लिमिटिंग फोर्स की कैलकुलेशन है वो तो बदलती नहीं है कभी, वो तो उतनी ही रहेगी, है ना। तो देखो अब आपके पास में मैं ये ब्लॉक लगा देता हूँ वापस से, 7, 3 और 2। बेटे देखो अब की बार हम क्या कर रहे हैं, इस पर लगा रहे हैं 10 न्यूटन। जब इस पर 10 न्यूटन लगा रहे हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स 15 न्यूटन होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन होगा। इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन है, राइट, ओके। और इस पर फ्रिक्शन फोर्स 15 न्यूटन है, ये ध्यान रखो। ये बड़ा सीरियस मामला है, करेक्ट। अब मैं अगर यहाँ देखूँ तो भाई ये 10 न्यूटन है और ये कितना है, 15 और 4 19 न्यूटन है। यानी अप्लाइड फोर्स इज मियरली 10 न्यूटन एंड फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल इज 19 न्यूटन। नो चांस ऑफ ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को ओवरकम करने का कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं, राइट। अच्छा अब ये जो 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक है ना, इस पर अगर मान लो फ्रिक्शन लग भी जाए मैक्सिमम वाला, तो कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा उसका, 2 आएगा, A1 मैक्सिमम। तो इस ब्लॉक 1 का A1 मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। A1 मैक्सिमम कितना है, 4/2, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका A1 मैक्सिमम, करेक्ट। A1 मैक्सिमम आएगा तो है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, नो वन नोज, है ना। अभी अपन फैसले करेंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ अगर ये तीनों ब्लॉक एक साथ चलते हैं तो जरा एक्सीलरेशन निकालना तीनों का, मतलब A1 कंबाइंड एक्सीलरेशन निकाल रहा हूँ। ये कंबाइंड एक्सीलरेशन सबकी होगी इक्वल या नहीं होगी वो फैसला हम 2 मिनट बाद कर देंगे। कंबाइंड, तो वो कंबाइंड के लिए हमने क्या किया, नेट अप्लाइड फोर्स F अपॉन टोटल मास 7 + 3 + 2 करना जी कैलकुलेशन जरा, 10/12 यानी कि 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब देखो बेटे एक बात सुनो, 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ये 5/6, ये इस 2 से बहुत कम है जी,
बहुत कम है, बहुत कम है। यानी वो पार होने का तो चांस ही नहीं है, और इधर भी पार नहीं होगा। 15 न्यूटन का फ्रिक्शन है साहब, कहाँ अलग अलग चलेंगे। इसका मतलब ये तीनों साथ ही चलेंगे जी ब्लॉक। इसका मतलब A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आंसर आएगा। अलग अलग चल ही नहीं सकते, क्योंकि अलग अलग चलने की पहली कंडीशन है कि जो ये मैक्सिमम है ना, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, राइट। तो ये अलग अलग चल नहीं सकते। अच्छा, तीसरे में इन्होंने कहा इस पर लगाओ, उस पर भी नहीं चलेंगे, उस पर भी नहीं चलेंगे, क्योंकि आपने इस पर फोर्स लगाया, इस पर फोर्स लगाया तो यहाँ पे 15 न्यूटन का फ्रिक्शन हो रहा है। ये दोनों ही पार नहीं करेंगे एक दूसरे को, ये दोनों ही पार नहीं करेंगे एक दूसरे को। अच्छा, वहाँ पे भी जो है उसका A मैक्सिमम है, जबकि कंबाइंड वाले का 5/6 है, तो कोई चांस नहीं है चलने का। यानी तीसरे वाले का आंसर भी यही आएगा, मेरे को लग रहा है ना। तीसरे वाले का आंसर भी यही आएगा, यानी कि ये तो सारे ही बराबर आएंगे भाई। एक बार जरा चेक करते हैं आंसर की, कुछ इन्होंने दे रखा है क्या उल्टा पुल्टा। हाँ, ये तो सारे सेम ही आएंगे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि जो A वाला था उसमें क्या था पिछले वाले में। पिछले वाले में मामला थोड़ा सा सेंसिटिव था। वहाँ क्या हो रहा था चक्कर कि आपका 10 न्यूटन का जो ऊपर लग रहा था ना फोर्स, वो कंबाइंड एक्सेलरेशन से बहुत ज़्यादा दे रहा था। वहाँ पे देखो A1 बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रहा था, जबकि आपका कंबाइंड वाला कितना आया था, कंबाइंड वाला आपका 5/6 आया, 5/6 आया। तो हमने निकाला ही नहीं था, एक्चुअल में ज़रूरत महसूस नहीं होगी इसलिए निकाला नहीं होगा। वो तो आवश्यकता पड़ने पर निकालते हैं ना सब चीज़ें, जब वैसे ही फैसला हो रहा है तो काय वो करेंगे। अब आपको कुल मिलाकर के ब्लॉक वाले क्वेश्चंस करने का तरीका क्या हुआ, कुछ नहीं करना, कुछ भी याद नहीं रखना है। सबसे पहली बात, आपको ब्लॉक में क्या करना है, सारे ब्लॉक्स का लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेना है। निकाल दिया, किस ब्लॉक पर फोर्स लगाया है उसको अपन ने टेंडेंसी ऑफ मोशन दी, और फिर फ्रिक्शन अपन पलटते गए एक के बाद एक के बाद एक। सभी ब्लॉक्स के ऊपर आपके फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग आ गए। जैसे ही आपके फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शंस आ गई, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यूज आ गई, अब आप उनकी एक बार लिमिटिंग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दो। कर दी आपने उस वाले ब्लॉक का फोर्स, उस वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन कैलकुलेट की लिमिट लेकर के जिसके ऊपर फोर्स लगाया है, राइट। अगर वो वाला एक्सीलरेशन जो फ्रिक्शन के कारण जो एक्सेलरेशन आ रही है मैक्सिमम, उसको सुपरसीड कर रहा है, उसको क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब फिर ब्लॉक अलग अलग चलेंगे। जैसे यहाँ पे कर रहा था, यहाँ पे ये 3 आ रहा था ना, कंबाइंड आपका जो है 5/6 आ रहा था, कर रहा था, तो ये अलग चलेगा, तो इसको हमने अलग चला दिया। बाकी फिर जब दोनों ब्लॉक्स को हमने चलाने की कोशिश की तो बेचारा टोटल 4 न्यूटन का फोर्स था, अब क्या चलेगा, 15 न्यूटन को अलग अलग कर ही नहीं सकता, फिर साथ साथ चला दिया हमने, फिर इनको साथ साथ चला दिया, राइट। ओके, तो इस तरह से आपको करना है कैलकुलेशंस, राइट। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप ये कर लीजिए। अब हम अगले बार में जो है ना HC वर्मा के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, और तो ये एग्जाम्पल सारे करवा देंगे HCV के, और क्वेश्चंस भी करवा देंगे, तो आपको ये जो है ना आदत बन जाएगी कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए, नमस्ते।